आने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए कि वो मुसलमान है। और आप प्रदर्शन कर रहे हो इसलिए कि वो हिंदू था मरने वाला। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने पहले भी बयान दिया, मैं आज भी कहता हूं कि उसको मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मैं इतना सख्त बोल रहा हूं, उसके मारने वाले मुसलमान ही नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम इस तरह के किसी को मारना, इस तरह जलाना, उसकी लाश के साथ बर्बरियत करना, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी नाहक आदमी को आपने कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने मार दिया। तो ये मुसलमान तो वो हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं, जो बांग्लादेश के हिंदू तो इनको नजर आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नजर नहीं आता। सैकड़ों मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जो है किया, हम कंडम कर रहे हैं उसको, लेकिन आप भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं ना हिंदुस्तान में। आप उस पर क्यों बात नहीं करते? आप अपने घर में लगी हुई आग को बुझाने के बजाय आप दूसरे के घर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बेवकूफी है। आप पहले अपने घर की आग को बुझाइए। जो लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि मुसलमानों से कारोबार न करो, मुसलमानों से लेन देन न करो, उनको मकान किराए पर न दो, दुकान किराए पर न दो, उन लोगों को क्यों नहीं समझाते आप कि ये नफरत की बातें हैं? देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये देश पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि एकता में अनेकता इसका सिद्धांत है। अनेकता में एकता इसका सिद्धांत है। ये दुनिया भर में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं और अपने अपने धर्म पर अमल करते हैं। लेकिन ये नफरती चिंटू जानबूझकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके, बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करके इस देश को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब आग लगेगी तो वो फिर हिंदू मुसलमान नहीं देखेगी। और हमने देखे हैं दिल्ली दंगे, हमने देखे हैं मुजफ्फरनगर दंगे, हमने देखे हैं 2002 के दंगे। फिर वहां हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। दंगे में सबके घर जलते हैं, जब आग लगती है सबके हाथ झुलसते हैं। तो ये क्यों नहीं समझते ये लोग? 1947 को हम आज तक नहीं भूले हैं। आप क्या चाहते हो कि दोबारा नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान करके इस देश को दोबारा फिर बांट दो? मुसलमान ऐसा नहीं होने देगा। ये देश अब नहीं बटेगा, बट गया एक बार, अब नहीं बटेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? आप कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जो है किया, हम कंडम कर रहे हैं उसको, लेकिन आप भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं ना हिंदुस्तान में। आप अपने घर में लगी हुई आग को बुझाने के बजाय आप दूसरे के घर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरती चिंटू जानबूझकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए कि वो मुसलमान है। और आप प्रदर्शन कर रहे हो इसलिए कि वो हिंदू था मरने वाला। मैं उसकी